रिकॉर्डिंग मेरे एंड पे स्टार्ट हो गई है। चले आई विल शेयर। ठीक है। ये आपके लेटर एंड से स्टार्ट हुई है। मेरे एंड पे स्टार्ट हो गई, मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूँ। जी। स्क्रीन शेयर है विजिबल आपके लिए? जी जी सर। ओके राइट। सबसे पहले मैं कुछ ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे पास जो एग्ज़ाम्स हैं लाइक इस स्क्रीन में माइक्रोसॉफ्ट के जो एग्ज़ाम्स हैं रिलेटेड टू द एजियर, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है जो बेसिक लेवल का है दैट इज़ एजियर फंडामेंटल्स, और इसका कोड है AZ900। ये आप कह लेंगे ऐसे लोगों के लिए है जिनको क्लाउड के बारे में बिल्कुल नहीं पता क्या चीज़ है, और एक बिल्कुल बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो है इससे डेवलप हो जाती है कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड में क्या चीज़ें होती हैं, हाउ वो कैन बाय क्लाउड सर्विसेज और एंड हाउ वो कैन यूटिलाइज, लेकिन बेसिक लेवल पे जो चीज़ें हैं। उसके बाद जो एक्चुअल इसका जो ट्रैक है जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ एजियर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। एसोसिएट लेवल का ये एग्ज़ाम है, और इसके लिए भी सिंगल एग्ज़ाम ही रिक्वायर्ड है। AZ104 इसका कोड है। और अगर आप किसी पे राइट क्लिक करके इसे ओपन करते हैं लाइक इस एग्ज़ाम में क्या कुछ है, तो उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कि इसमें टोटली इसमें क्या कुछ है। ये देखें यहाँ पे। ओके, क्या हम AZ104 को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एजियर फंडामेंटल्स को एटलीस्ट स्टडी कर लें। उससे ये होगा कि आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट चूँकि क्लियर हो जाएंगे, तो देन आपको AZ104 में जब आप चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन माय केस तो सर जब ये मेरे कोर्स कंप्लीट, सॉरी टू इंटरप्ट, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हमने एग्जाम जिसने भी हमने से देना है तो उसने AZ104 का देना है। एग्जैक्टली आपने AZ104 का सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम देना है। और मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो फंडामेंटल्स वाला कोर्स है ये कोई बहुत लंबा चौड़ा कोर्स भी नहीं है, तो मैं ये फ्री में साथ में मतलब मेरी तरफ से ये कह लें कि एक गिफ्ट होता है जो लोग भी एजियर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम एजियर एडमिनिस्ट्रेटर सॉरी एजियर फंडामेंटल्स। उस पे हम 1 या 2 दिन बस लगाएंगे, और 1 या 2 दिन में इसका सारा कोर्स हम कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम वी विल स्विच टू द एजियर एडमिनिस्ट्रेटर ट्रैक। सर वन मोर क्वेश्चन, यस प्लीज। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट है, ये इनिशियल लेवल है, मिड लेवल है या ये एक्सपर्ट लेवल है? ये मिड लेवल है। इनिशियल मिड लेवल लेवल है है। फंडामेंटल्स, और मिड लेवल है एजियर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, और उसके बाद फिर तीसरा लेवल है एक्सपर्ट। ठीक है। वो तीसरा लेवल है दिस वन, ये वाला एजियर सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एक्सपर्ट। अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 एग्जाम्स में अपीयर होना पड़ेगा। तो अगर हम इनकी नंबरिंग लगाएं तो फंडामेंटल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये एसोसिएट वाला एग्ज़ाम, और फंडामेंटल्स का तो खैर मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप एग्ज़ाम दें, आप डायरेक्ट एसोसिएट का एग्ज़ाम दें। और जब आप एसोसिएट की ट्रेनिंग ले चुके होंगे तो आपके पास बड़ी एक अच्छी और क्लियर पिक्चर आ चुकी होगी माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड की, इसकी सर्विसेज की, इसकी यूटिलाइजेशन की, बैंडविड्थ की, व्हाटएवर जो भी है। तो नाउ यू कैन डिसाइड कि आपने एसोसिएट लेवल पे ही स्टॉप करना है और यहाँ पे रुक के आपने जॉब के लिए जाना है, या यू कैन डिसाइड कि आप लोगों ने एक्सपर्ट लेवल भी साथ ही कर लेना है और देन आपने जॉब पे जाना है। तो लेकिन ये अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हमारे पास एसोसिएट लेवल का नॉलेज जो है वो हमारे पास आ जाएगा, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम एक्सपर्ट लेवल को डिस्कस कर सकें। तो फिलहाल हम
एसोसिएट लेवल जो है इसको लेके चलेंगे। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एजर की जो एक लिस्ट है कोर्सेज की मेरे पास, ये भी सिलेक्टेड है, इनके अलावा कुछ और भी है। और लेट्स स्टार्ट। ओके, कैन आई आस्क के क्लाउड के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर आप में से किसी के साथ, क्योंकि मेरा ना हमारा ये होगा कि ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं होगी कि मैं ही बोलता रहूं। अगर हम डिस्कशन वाले मोड में चलेंगे ना तो ये एक अच्छा लर्निंग का प्रोसेस है। तो और कभी आपको अगर फील हो कि मेरे जो कंसेप्ट्स हैं अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव सम, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो ऐसा हो सकता है कि इंफॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा जल्दी पहुंचे और ज़्यादा एक्यूरेट पहुंचे, और मेरे पास हो सकता है वो लेट पहुंचे या वो इतनी एक्यूरेट ना हो। तो आप लोगों ने मुझे भी अपडेट कर देना, आपस में तो करना ही करना है। तो हम डिस्कशंस वाले मोड में ही ज़्यादा चलेंगे, उससे हमें फ़ायदा होगा ज़्यादा। तो अगर आप में से कोई क्लाउड के कंसेप्ट्स को थोड़ा डिस्कस करना चाहे कि क्लाउड आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्या है, तो यू आर वेलकम, अगर आप में से कोई करना चाहते हैं तो। या फिर सर मैं। जो छोटा सा इनमें क्लाउड पे हम यही समझते हैं कि जो चीज कहने की एक सेव हो रही है डिफरेंट जगह पे भी सेव हो रही है। बस कहने की चीज अगर मेरे पास इधर लैपटॉप पे सेव हो रही है, मैं अगर वन ड्राइव या उससे माइक्रोसॉफ्ट पे कहीं जाके ऑनलाइन, जैसे हम आईफोन का एक सिंपल सा आईफोन जो क्लाउड है स्काई क्लाउड, उस पे जाके चीजें सेव कर रहा हूँ या रिमोट की चीजें एक चीज को मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ, दूसरे भी एक्सेस कर सकते हैं, आप भी एक्सेस कर सकते हैं। मेरे नजदीक क्लाउड का ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। बेसिकली क्लाउड जो है वो वर्चुअल है, कोई भी चीज उसमें फिजिकल नहीं होती। लेट्स सपोज आपने कोई डेटा सेंटर है, एक डेटा सेंटर फिजिकल होता है जहाँ पे आपके पास सब राउटर्स और स्विचेस माइक्रोवेव सारी डिवाइसेस पड़ी होती हैं, दैट इज अ फिजिकल डेटा सेंटर। लेकिन आप जो है वर्चुअल जो आपके पास स्पेस होती है वो आप क्लाउड पे आप उसको सेम पर्पस के लिए, स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है जी। उमर भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, सर एक्चुअली ये एक आप रेंटल सर्विसेज ले रहे होते हैं इसमें, तो ये अपना होती हैं कोई 4 टाइप्स की होती हैं इसमें, ठीक है ना। उसमें आपकी आ जाती है प्लेटफॉर्म सर्विसेज आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसमें नेटवर्क आ जाती है। तो इस टाइप की होती हैं सारी सर्विसेज इसकी। एग्जैक्टली ऐसे ही हैं यही चीज़ें बेसिकली। सॉफ्टवेयर सर्विसेज होती हैं इसमें। जी बिल्कुल। पहले क्या मॉडल था, पहले हमारे पास डाटा सेंटर्स होते थे, सर्वर रूम्स जिनको हम कह देते थे। तो लाइक हमारे पास हम कहते थे, ये हमें फिजिकल सर्वर का भी पता होता था कि ये वो वाला सर्वर है जिसके साथ बाकी क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, और सब लोगों का डाटा जो है इस सर्वर में जाके स्टोर हो रहा है। लेकिन क्लाउड में क्या है, अगर हम किसी क्लाउड की एग्जांपल को देखें, लाइक फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें चैट्स हैं, उसमें आपके पास फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, और बाकी अपडेट जो आपको आ रहे हैं वो वाले हैं, और फिर और बेशुमार अदर फीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम में से किसी को भी ये नहीं पता कि अगर मैं कोई मैसेज सेंड करता हूँ, मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ, तो वो पोस्ट किस फिजिकल सर्वर पे जाके सेव हो रही है, और इवन वो किस कंट्री में जाके सेव हो रही है ये भी नहीं पता। तो अगर इस तरह का सेटअप बना हुआ है तो फिर ये कोई प्योरली क्लाइंट सर्वर बेस्ड वाला वो इन्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये क्लाउड इन्वायरमेंट है कि जिसमें हमें ये भी नहीं पता कि हमारा डाटा कहाँ पे जाके सेव हो रहा है, और जो डाटा फैच हो रहा है हमारी एप्लीकेशन में, हमारे ब्राउज़र में, वो एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है। तो ये एक जनरल सा एक कह लें कि रॉ सा कंसेप्ट है क्लाउड का। लेकिन जब हम देखेंगे इसको एज अ कोर्स, तो फिर इसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम इसमें कुछ चीज़ें जो देखेंगे वो ये होंगी कि डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड क्लाउड सर्विसेज एंड देयर बेनिफिट्स, क्या क्या सर्विसेज हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। कुछ क्लाउड से रिलेटेड टर्म्स जो हैं वो कौन सी हैं,
और पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है। वाई क्लाउड, वो सर्वर्स हमारे पास जो पहले थे, जो हम सर्वर रूम्स वगैरह बनाते थे, अब क्यों हमें सर्वर रूम्स नहीं बनाने चाहिए और क्यों हमें क्लाउड सर्विसेज की तरफ मूव करना चाहिए। तो आई थिंक सो, एक तो चीप है ये, एंड सेकंड इट इज मोर सिक्योर देन अ फिजिकल डेटा सेंटर्स। हाँ, सही बात है, दोनों बातें सही हैं। तो हमारे पास जो बड़े जॉइंट्स हैं क्लाउड के, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है एंड गूगल है। अच्छा, विच वन इज़ द बेस्ट? आपसे एक इनिशियली एक लेते हैं हम, मतलब आई गेस माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि ये इसमें फाउंडर भी हैं, पायनियर भी हैं, एज पर माय इंफॉर्मेशन। जी, नुमान को कोई अपोज करना चाहे तो कर सकता है। जी नहीं सर, अभी नॉलेज नहीं है इसका तो। एग्री करते हैं, ओके। वेल, पायनियर जो है ना क्लाउड का, वो, बल्कि अगर आप अमेजोन को कह दें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद जो पब्लिक क्लाउड है फ्री सर्विसेज के साथ, वो अगर आप गूगल को उसका क्रेडिट दें तो ज़्यादा बेहतर है। माइक्रोसॉफ्ट इस बिज़नेस में लेट आया थोड़ा, लेकिन जब उसे रियलाइज़ हो गया था कि ये तो अमेज़न और गूगल तो सारा बिज़नेस जो है वो लेके जा रहे हैं और दुनिया इनकी तरफ जा रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने फिर आनन फानन अपना क्लाउड, जिसका नेम एजर उसने रखा, वो लॉन्च किया। और इतनी स्पीड में इसने ग्रोथ की, यानी इसके जो डाटा सेंटर्स वगैरह हैं, कि अमेज़न एंड गूगल दोनों को मिला के जितना वो अपना ग्रोथ करते थे अपने डाटा सेंटर्स की, माइक्रोसॉफ्ट की, वो उन दोनों को मिला के उनके डबल से भी ज़्यादा है। तो खैर, जिसको हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। और क्या है जी, हमारे पास क्लाउड में कंप्यूट पावर है, और वट एवर, ये लिमिटेड नहीं है कि इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट के सोर्सेज पे ही रहेंगे। इफ़ यू आर अ लिनक्स लवर, तो आप माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में लिनक्स के साथ खेलें, जो मर्जी करें। एंड यू हैव वेरी लार्ज स्टोरेज, आपके पास टेराबाइट्स में भी आप स्पेस ले सकते हैं। नेटवर्किंग अप टू द मार्क, नेटवर्किंग विद सिक्योरिटी, आपके जो क्लाउड में जो सर्वर्स वगैरह पड़े हैं उनकी जो नेटवर्किंग है वो बड़ी अच्छी फायरवॉल्स हैं क्लाउड में जो मेंटेन की जाती हैं, और बड़ी अच्छी ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। एंड ऑब्वियसली एनालिटिक्स के, विजुअल टेलीमेट्री आपके पास है, परफॉर्मेंस डाटा है, आपका हार्डवेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपकी डेटाबेसेस कैसे परफॉर्म कर रही हैं, आपकी एप्लीकेशन कैसे परफॉर्म कर रही हैं, आपका नेटवर्क कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपकी बैंडविड्थ कैसे परफॉर्म कर रही है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी, यू कैन विजुअली सी के क्या हो रहा है। जी, सर, काइंडली विजुअलाइजिंग टेलीमेट्री का थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या है? बेसिकली टेलीमेट्री क्या है कि आप उसको ग्राफ्स एंड चार्ट्स की शक्ल में आप चीज़ों को देखते हैं। वो हम एजर के जब पोर्टल पे जाएंगे ना, तो वहाँ हमें नज़र आ रहा होगा कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी एप्लीकेशन की, या कोई वीएम है उनकी परफॉर्मेंस क्या है, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके चार्ट्स हैं वो हमें नज़र आएंगे। तो दैट इज़ विजुअलाइजिंग टेलीमेट्री। ओके जी। अब कुछ जो कंसेप्ट्स हैं हमारे पास जो क्लाउड से रिलेटेड हैं, दैट इज़ हाई अवेलेबिलिटी। वाई क्लाउड इज़ हाईली अवेलेबल? अगर इसमें ना रिडंडेंसी बड़ी है, आगे जाके हम इसको डिटेल में देखेंगे। लाइक सपोज डाटा सेंटर में, सर्वर रूम में तो हमारा वो वाली हार्ड ड्राइव क्रैश कर जाए जिसमें हमारा डाटा था, तो सम टाइम ऐसे होता है कि सर्वर रूम्स में भी प्रॉपर बैकअप का और इस तरह के डाटा की जो अवेलेबिलिटी है उसका ख्याल नहीं रखा जाता, या वो सर्वर ही क्रैश कर गया। अगर सर्वर में इवन आपने कोई रेड वगैरह इम्प्लीमेंट किए भी हुए थे तो सर्वर ही क्रैश कर जाता है, या इवन डाटा सेंटर क्रैश कर जाता है। तो आपकी जो
सर्विसेज हैं वो कई कई दिनों के लिए भी डाउन हो सकती हैं, या आवर्स के लिए, या मिनट्स के लिए। लेकिन जब क्लाउड में है तो फिर आप उसको देखते हैं कि नंबर ऑफ सेकंड्स में तो आपकी सर्विसेज अगर डाउन होती हैं उसको हम देखेंगे। इससे ज़्यादा अगर डाउन होती हैं तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, और स्केलेबिलिटी मींस जब आप सर्वर वगैरह की तरफ जाते हैं ना सॉल्यूशंस में, और स्पेशली अगर ये प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, तो कौन से सर्वर्स लेने हैं जी, उनकी स्टोरेज क्या रखनी है जी, वो इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे। इंपोर्ट करवाने में जी 8 वीक्स लगेंगे, और उनकी इंस्टॉलेशन होगी, बिल्डिंग है, हीटिंग एंड कूलिंग है, वहाँ पे रैक्स हैं, वट एवर उनके साथ जो नेटवर्क डिवाइसेस लगानी है वो हैं। तो ये एक अच्छा खासा, मतलब ऑलवेज इट्स अ बिग ट्रबल फॉर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स, और जो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स उनके लिए, और आईटी मैनेजर्स के लिए। फिर सपोज अगर एक इदारा कहता है जी कि आज हमारे पास पैसे हैं, आपने जो चीज़ें परचेज करनी है कर लें। तो सपोज आज हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट 6 माह के बाद बढ़नी है या 1 साल के बाद बढ़नी है, और वो डबल ट्रिपल हो जानी है। तो आज हम फिर पैसा आज ही खर्च करें, लाइक जो चीज़ 2 साल बाद हमें ज़रूरत है, क्या वो हम आज ही खरीद के रख लें? क्या ये वाइज सोल्यूशन है या नहीं है? क्या इदारे के पास इतने पैसे हैं? क्या इदारा अफोर्ड कर सकता है? एनी हाउ, स्केलेबिलिटी मीन्स कि आज अगर आपको एक डिवाइस की ज़रूरत है, आपको सपोज 5 GB स्टोरेज की ज़रूरत है, तो आप 5 GB ही लें। आपको 2 माह के बाद अगर आपको 50 GB की ज़रूरत है, तो आप 2 माह बाद 50 GB परचेज करें, आज ना परचेज करें। 2 माह के लिए उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट ना करें। मतलब दिस इज व्हाट, कैपेसिटी की, अगर कैपेसिटी बढ़ाने की अगर जरूरत है तो उसको कह यस सकते यस, हैं। दिस इज स्केलेबिलिटी कि आप कैपेसिटी बढ़ाएं। सपोज आज मुझे एक सर्वर की ज़रूरत है, तो मैं एक सर्वर ही बाय करूँगा, यानी रेंट पे लूँगा। वो रेंट का लफ्ज़ यूज़ किया था मेरे ख्याल नुमान ने। तो मुझे 4 माह बाद या 6 माह बाद मुझे आई नीड 5 मोर सर्वर्स, आई नीड 10 मोर सर्वर्स, नो प्रॉब्लम। मैं उस दिन में जाके 5 मोर सर्वर्स हैं वो ऐड कर दूँगा, नो प्रॉब्लम। और सपोज वो जो 5 मोर सर्वर्स मैंने ऐड किए हैं, वो मुझे सिर्फ चाहिए हैं 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के बाद फिर से मुझे एक सर्वर की ज़रूरत है, तो मैं वो सर्वर उनको वापस कर दूंगा और वापस आ जाऊंगा अपने एक सर्वर पे। तो इट्स ऑल, यू कैन से, इट्स ऑल पॉसिबल। मैं एक कॉल ले लूँ जी। जी सर। वालेकुम सलाम। जी अच्छा, वी आर आल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम फॉर द मीटिंग, लेकिन अभी हैं 5 मिनट हमारे पास, तो दोबारा फिर हम रीज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, तो स्केलेबिलिटी यही है कि आप उसको, आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप तब उनको हायर कर लें, और ज़रूरत नहीं है तो वापस कर दें। अच्छा, फिर
ग्लोबल रीच, यस, आप पूरी दुनिया से कहीं से भी क्लाउड पे जो भी आपकी ऐप्स चल रही हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली, दे आर अवेलेबल, नो प्रॉब्लम। एजिलिटी का मतलब भी यही होता है कि चीज़ें मतलब अवेलेबल हैं आपके पास और आप उन पे वर्कलोड और इस तरह का कंसिस्टेंसी, मतलब इस तरह की आपके पास अवेलेबल है। डिज़ास्टर रिकवरी का मतलब ये है कि आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश कर गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सर्वर क्रैश कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन आपका पूरे का पूरा डाटा सेंटर भी क्रैश कर गया, हम आगे जाके देखेंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, योर डाटा इज देयर। इवन अगर, यानी कि बैकअप नहीं है डिज़ास्टर जो है, इट्स नॉट अ बैकअप। ये नहीं है कि आपने बैकअप लिया हुआ था रिस्टोर कर दें, इट्स ऑटोमेटिक। डिज़ास्टर हुआ है, सैलाब आ गया है, खुदा ना खासा कोई पूरे का पूरा डाटा सेंटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो योर डाटा इज ऑलरेडी सेव विद सम अदर डाटा सेंटर। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। फॉल्ट टॉलरेंस मींस कि आपका जो हार्डवेयर है उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपकी हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम आ गई है, आपके प्रोसेसर में प्रॉब्लम आ गई है, आपकी मेमोरी रैम में प्रॉब्लम आ रही है, जिस सर्वर पे आपका डाटा बेसिकली जा रहा है, सेव हो रहा है, अब सपोज उसकी रैम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो सिस्टम्स में ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो खुद ही गैस करते रहते हैं, गैस नहीं एक्चुअली, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जिसको हम कहते हैं, तो ये चेक करते रहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, कि आपकी रैम जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये क्या करते हैं कि ये आपके जो वर्कलोड्स हैं, आपकी जो है ऐप्स हैं, डाटाबेसेस हैं, वो शिफ्ट कर देते हैं किसी दूसरे सर्वर पे। तो दिस इज़ फॉल्ट टॉलरेंस। कोई मतलब उसमें आपको डाउन टाइम नहीं मिलेगा। इलास्टिसिटी भी वो स्केलेबिलिटी की मीनिंग्स में ही आ जाती है कि आप वर्कलोड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। कस्टमर लेटेंसी कैपेबिलिटीज़, कस्टमर्स ये नहीं ऐसे होगा कि कस्टमर को अगर कोई इशू है, वो एक जगह पे अपना प्रॉब्लम दे रहा है, वो अगले को दे रहे हैं, वो अगले को दे रहे हैं, यानी बीच में 4-5 स्टेप्स ऐड हो गए हैं, ऐसा नहीं है। एजियर का जो सपोर्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, एक्यूरेट है, जो कस्टमर है वो डायरेक्टली एजियर वालों से ही बात कर रहा होता है जब वो सपोर्ट में जाता है। और प्रेडिक्ट कॉस्ट कंसिडरेशंस, कॉस्ट जो है उसको आप खुद से बिफोर टाइम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले 2 साल में या 3 साल में आपका आपकी कॉस्ट कितनी आएगी क्लाउड में। लेकिन अगर आप डाटा सेंटर्स की तरफ जाते हैं तो समटाइम्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसकी भी आगे डिटेल आएगी, क्योंकि कॉस्ट जो है वो उसकी टाइप्स हैं काफ़ी सारी, वो हम देखेंगे कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लाइसेंसिंग है, प्रोफेशनल्स हैं, बिल्डिंग है, बहुत सारी चीज़ों की। तो क्लाउड में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसमें आप बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी और कोई ऑर्गेनाइजेशन के हमारे अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। और फिर अगर कोई इदारा ये डिसाइड करता है कि वो लॉन्ग टर्म चलना चाहता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट उसको डिस्काउंट्स भी ऑफर करता है। And then obviously the most important thing is security. Microsoft क्लाउड में सिक्योरिटी किस तरह की है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एक्वायर करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये बातें जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ की कंसेप्ट थे रिलेटेड टू द क्लाउड। उसके बाद ओके, हमारी मीटिंग कभी ऐड हो जाएगी तो आप रीजॉइन कर लीजिए। जब हम बात करते हैं इकोनॉमीज की, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, the concept of economies of scale is the ability to reduce cost। मेजर हर इदारा ये चाहता है कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम होनी चाहिए, and gain efficiency when operating at a large scale in comparison to operating at a smaller scale। जितना बड़ा इदारा है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उतने ही ज़्यादा चीज़ों को, अपनी कॉस्ट को सेव कर सकेगा, उसको उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलेंगे, उतना ही उसको फ़ायदा जो है वो मिलेगा। कैसे मिलेगा ये सर चीज़ें? आई गेस कुछ सेकंड्स रह गए, काइंडली रिकॉर्डिंग आई डोंट नो ये ऑटो सेव होती है या आपको करनी पड़ेगी, वो देख लीजिए।